सो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो चाहे 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो। क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और कैसे हम अच्छा स्कोर 95 प्लस स्कोर को पा सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करके क्या जो टॉपर्स होते हैं क्या उनकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और डेफिनेटली अगर इस स्ट्रैटेजी को जो आज बताने वाली हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। देखिए बेटा, दो चीज़ें होती है, या तो आप स्मार्ट वर्क करिए या आप हार्ड वर्क करिए। तो आपको पता है कि स्मार्ट वर्क जो होता है ऑलवेज बीट्स हार्ड वर्क, है ना। तो हमें क्या करना है बेटा, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मतलब ये नहीं कि लगे रहना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी हमें पढ़ाई नहीं करना है। तो अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं, उसके लिए जो अभी बोर्ड में बच्चे आए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए और देखते हैं कि कौन से की पॉइंट्स पे हमें ध्यान देके चलना है। तो स्टार्ट करते बेटा। देखिए, एक क्या करना है, फर्स्ट तो आपको रूटीन बनाना है। देखिए फर्स्ट हर स्टूडेंट जो चाहता है कि हमें टॉप करना है, हमें बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, उसका एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है बेटा। क्योंकि आप किस टाइम पे क्या काम कर रहे हो, किस टाइम पे कौन सा वर्क करना है, आपको कौन सा टाइम मिल रहा है जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, और जो हमें फ्री टाइम है उसमें प्रोडक्टिव स्टडी कैसे करना है, उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग कि आपके टेबल पे आपका टाइम टेबल होना चाहिए पूरे दिन का 24 आवर्स का। सेकेंड है कि हमें सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप 10th में हैं या आप 12th में हैं तो जो भी सिलेबस है, साइंस का है, मैथ्स का, एवरी सब्जेक्ट का, आप पहले सिलेबस को समझेंगे। आप पहले सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड थर्ड की पॉइंट आता है बेटा कि सिलेबस के बाद में कौन सा सिलेबस की वेटेज ज़्यादा है। ये नहीं है कि किसी में से 5 नंबर आ रहा है, किसी में 15 नंबर का आ रहा है, तुम 5 नंबर को खूब पढ़े जा रहे हो, ठीक है, तो 5 से ज़्यादा वो देगा नहीं, चाहे आप 24 आवर्स पढ़िए उसको, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमें समझना है कि जिसकी वेटेज ज़्यादा है उस पर हमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। ओके, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। थर्ड आता है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोचिंग में आप पढ़ के आए हों, चाहे वो फिर आप स्कूल में पढ़ के आए हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं, उसका क्या होना चाहिए, फुल रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल रिवीजन होना चाहिए। बिना रिवीजन के आप नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर नहीं उठाएंगे। सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो जाते हैं लेकिन रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। फिर हमें क्या फॉलो करना है बेटा कि अगर मान लो हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पहले हम PYQs उठाएंगे। पढ़ लिया, चैप्टर्स पढ़ लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, PYQs देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में और क्या लेवल होता है क्वेश्चन का। तो वो PYQs से आपका क्लियर होगा कि क्वेश्चंस, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो ये नहीं आएगा डायरेक्ट, क्योंकि आप बोर्ड दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, घुमा के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें क्या करना है, क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि हमें किस टाइप की आपकी जो क्वेश्चन समझने की एबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो PYQ सॉल्व ही करना है। फिर उसके बाद में कि आपका बचता है बेटा, हर दिन तो आपकी क्लासेस होंगी, मंडे से लेकर जो सैटरडे है वो आपकी क्लासेस होंगी, कोचिंग क्लासेस होगा या फिर स्कूल का क्लासेस होगा। एक दिन बचता है आपका संडे में आप क्या करेंगे, संडे में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, उसको संडे में हमें क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। मतलब जो भी चैप्टर्स हमें पढ़ा है उसका हमें कोई न्यू नहीं पढ़ना है कि ये मान लो कि संडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं, डोंट डू दिस। हमें क्या करना है, कोई जितने भी प्रीवियस पढ़ा है उस चैप्टर्स को हमें रिवीजन करना है संडे को। आपके पास में 24 आवर्स पूरा है, सोने में 8 घंटे निकाल दीजिए, तभी आपके पास 16 आवर्स है। तो 16 आवर्स में एटलीस्ट आप 6 आवर्स तो पढ़ाई कर सकते हैं संडे के दिन में। डेली का क्या रूटीन होना चाहिए, डेली का भी तो प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि मैम क्लास भी होती है, कोचिंग भी होता है, घर के भी काम होते हैं, अपने भी काम होते हैं, कैसे टाइम निकाले सेल्फ स्टडी के लिए। तो बेटा करना पड़ेगा, आप बोर्ड में हो, आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको करना पड़ेगा।
यू हैव टू मैनेज ऑल थिंग्स, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर जो टॉपर्स है, जो एम कर रहा है ना, वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा और 1 साल के लिए सब कुछ एकदम से साइड कर दीजिए। सेक्रीफाइस सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह वगैरह। जब आपके बोर्ड में एग्ज़ाम आ जाएंगे, जब आपके बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे ना, तो सब कुछ उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा 1-2 महीने का, उसमें आप आराम से सोशल मीडिया घूमना टहलना। तो 1 साल के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि हमें टॉपर्स बनना है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि हमें 98, 99, 97% लाना है, तो लग जाइए अभी से, कोई टाइम नहीं होता बेटा। आगे आपका 11th 12th आएगा, उसमें तो बहुत सारा, मतलब वो कहते नहीं कि अभी तो आप एक छोटी सी जगह में तालाब में हो, और जब 11th 12th आएगा ना, तो आप देखोगे कि हम तो समुद्र में पहुंच गए, इतना ज़्यादा वो सिलेबस होता है। तो यही कहोगे कि काश 10th में पढ़ लिए होते। तो चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सबकी स्ट्रैटेजी ये सेम होना चाहिए, पढ़ाई का जो अप्रोच है। अब आता है कि डेली का रूटीन क्या होना चाहिए। तो डेली का रूटीन क्या, संडे का तो हमने बता दिया। और जो आपके स्कूल डेज है, जो आपका कोचिंग डेज है, उसमें क्या करना है, चाहे आप स्कूल से आ रहे हैं चाहे आप कोचिंग से आ रहे हैं, आप तुरंत बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे। एटलीस्ट आप आधे घंटे का नैप लेंगे, क्योंकि बेटा जो माइंड की एबिलिटी होती है ना, समझने की, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करने की, वो होता है कि 1 आवर के बाद में उतना माइंड अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन आप बीच में 15 मिनट का नैप ले लेते हैं, उसके बाद में अगर आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तो आप बहुत बेटर प्रोडक्टिव कर सकते हैं। हाँ, एक की पॉइंट और आता है कि आप टेस्ट सीरीज, जो भी कोचिंग क्लासेस हैं, अगर कोई कोचिंग नहीं जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, वहाँ से टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आप कितना प्रिपेयर हुए, आप खुद की जो तैयारी है या खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर, वो आपको पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर टॉपर बनना है तो इस बात को मान लीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के और लग जाइए 1 साल के लिए, और डेफिनेटली फोड़ेंगे। ये सभी बच्चों के लिए है जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अगर कॉम्पिटिटिव भी दे रहे हैं, तो स्टेप तो यही फॉलो करना होता है। तो ये मत सोचिए बहुत टाइम है अपने पास में, अभी तो बोर्ड बहुत है, पढ़ लेंगे। ये वो बच्चे करते हैं, जस्ट पास करना होता है बेटा। आपको टॉपर्स बनना है, आपको ऑल इंडिया रैंक में आना है, ठीक है, ईयर लाना है ना आपको, तो अभी से लग जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी चीज़ें लाइफ में हर जगह से मोटिवेशन मिल जाएगा, लेकिन खुद में जब मोटिवेशन नहीं होगा ना, डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो। कोई मोटिवेशन वीडियो आपको पढ़ा नहीं सकता जब तक आपके खुद के अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगा। तो आप ये मोटिवेट रहिए कि हमें 95+ लाना है, हमें ईयर लाना है, तब आप कुछ कर पाएंगे। सो हमारा गाइडेंस साथ में है। हाई एम्स के सारे टीचर्स आपके लिए हमेशा 24 आवर्स आपको सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग स्टडी, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। बस मिलके क्या करेंगे, साथ में फोड़ेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। एक नए स्ट्रैटेजी के साथ में हम कुछ और टॉपिक के साथ में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।